लग रहा है ना नहीं दुल्हनिया बदली की दुल्हनिया बूढ़ी हो। हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लंच कुकिंग ब्लॉग। वेलकम टू माय वट सावित्री व्रत ब्लॉग नंबर 3। दोस्तों, यहाँ तक आपने ब्लॉग नंबर 2 में देखा था। दोस्तों, उसके आगे का ये ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने मांग टीका लगा रखा है अपनी शादी का, और ये मैंने पहन लिया अपना नेकलेस। ये नेकलेस मेरा बहुत ही फेवरेट नेकलेस है। सब सिर्फ और सिर्फ मैं पूजा में पहनती हूँ दोस्तों। तो ये देख रहे हैं कितना सुंदर है ना, अभी बिल्कुल न्यू लगता है क्योंकि अभी 2 से 3 बार ही पहना है। और ये मैं सिर्फ करवा चौथ, वट सावित्री और इसी में पहनती हूँ। और मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ, और ये देखिए हमारे हस्बैंड की मस्ती, इनका फ़ोन आ गए तो दंडना के भागे और मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। हमारी बड़ी बेटी देखिए मेरे आगे पीछे लगी हुई है, मम्मी बहुत क्यूट लग रही हो, मम्मी बहुत प्यारी लग रही हो, मम्मी आओ प्यार कर लें, ये कर लें वो कर लें। गाने भी गा रही थी, लास्ट वीडियो में आपने देखा था दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी नथ भी पहन लेती हूँ, और क्योंकि ये सब चीज़ें पहनने में ना तो गर्मी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए ये हमारी शादी की नथ है दोस्तों। कैसी लग रही है आपको ये हमारी नथ, बताइएगा। मेरा नेकलेस कैसा लग रहा है इसके लिए कुछ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे मैं नोज़ की पिन नहीं निकालना चाह रही थी, लेकिन निकालनी ही पड़ेगी, पेन भी हो रहा था काफ़ी। तो दोस्तों मैं इसको फाइनली निकाल देती हूँ, बहुत मुश्किल से निकल गई। ये हमारी शादी की नथ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने नथ भी फाइनली पहन ली है। ये देखिए कैसी लग रही हूँ ये बताइए। तो यहाँ पे बातें कर रहे थे किसी से फ़ोन पे, डॉक्टर्स वगैरह से, और मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। कैसी लग रही हूँ प्लीज़ बताइए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ मैं आप लोगों से बोल रही थी, देखिए नज़र मत लगाइएगा, नज़र लगे तो थू 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 कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे नज़र नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पति देव भी आ रहे थे और कह रहे थे फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, कैसे लग रहे हैं कैसे लग रहे हैं कैसे लग रहे हैं। और इसी चक्कर में फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में आए थे। और मेरी लड़की देखो मेरे को हवा कर रही है कि ये गर्मी लग रही है। ये तारीफ नहीं करते, तारीफ नहीं करेंगे, वहाँ जाके दूसरी औरतों की तारीफ होगी। चल भैया हम हो गए तैयार, सारी तैयारियां हो गई, मेरा गला पड़ा हुआ है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और ये हमारी साड़ी की मम्मी आज आपको कितनी गंदी लग रही है। ये साड़ी हमारी चुन्नी, तो मैं ये भी ओढ़ूंगी और पूजा करूंगी। तो चलिए हम फाइनली पूजा कर लेते हैं। तो ओवरऑल वीडियो हमारा ये हम हो गए तैयार। कैसे लग रहे हैं हम? कितनी क्यूट लग रही है मम्मी। लग रहा है ना नहीं दुल्हनिया बदली की दुल्हनिया पूरी को कोई गाना गा लग रही हो? नहीं मैं आगे में बोलूंगी फ्लू में गा दे वो मम्मी को नाचना है ना। मम्मी को नाचना वो वाला गाओ कि गांव वाले भी खींच के गांव वाले भी रानी। तो चलिए हम पूजा कर लेते हैं दोस्तों। चलिए अंशी हो गया, चलिए पूजा कर लेते हैं। सोना लग रहा है। तो ये देखिए दोस्तों मैं कैसी लग रही हूँ पहले बताइए। मैं लग रही हूँ ना नई नवेली दुल्हनिया, और मैं यहाँ पे सज चुकी हूँ, पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ दोस्तों। ये मेरी मेहंदी देख लीजिए सिंपल सी, और ये देखिए मैं कितने अच्छे से पोज बना रही हूँ। ये हमारी बिटिया रानी भी पोज बना ली, बहुत अच्छा पोज बनाई थी यकीन मानिए बहुत अच्छी लग रही थी। मेरी प्यारी बिटिया है, बहुत अच्छी है, और आगे पीछे लगी रहती है मेरे। बहुत शैतान भी है, आगे पीछे ही लगी रहती, मम्मी ये मम्मी वो, मेकअप के चक्कर में तो बहुत ज़्यादा ही परेशान रहती है। देखिए दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको अपनी चूड़ियाँ। ये देखिए मैंने मेले से खरीदी थी, काली जी के मेले से ये चूड़ियाँ और ये कंगन आज मैंने पहन लिए।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं टोटली मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। तो उसके बाद सबसे आखिरी में मैं लगाने जा रही हूँ आलता। तो चलिए पैरों में आलता लगा लेते हैं दोस्तों। तो सबसे आखिरी में हम लोग आलता लगाते हैं, जब पूरा श्रृंगार कर लेते हैं तो आलते की बारी आती है, आलता लगा लेते हैं दोस्तों। देखिए मैं सिंपल सा ही आलता लगा रही हूँ और ये ईजिली लग भी जाता है और सुंदर भी लगता है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों मैं कैसे लगाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। एक पैर में लगा करके मैं दिखा रही हूँ दोस्तों मैं कैसे आलता लगाती हूँ। मैं पहले किसी और तरीके से लगाती थी, लेकिन ये तरीका मुझे बहुत बेस्ट लगता है। कोई भी मतलब झंझट नहीं है और फटाफट लग भी जाता है दोस्तों। तो इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि उंगलियाँ नहीं छूटनी चाहिए। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, ये देखिए। बस इसी तरह से दोनों पैरों में हम आलता लगा लेंगे। आप बताइएगा आप कैसे लगाते हो, आपको कैसा ये लगा आलता लगाने का ये तरीका, आपको कैसे लगा। और ये मेरे पैर में देखिए चोट लगी हुई है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए गड़बड़ी ये हो गई थी कि एक पैर में मेरे ऊपर ही आलता गिर गया, तो इसलिए मुझे एक बड़ा करना पड़े एक छोटा। तो कोई बात नहीं, पैर है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आलता लगा, उसके बाद देखिए मैंने ये पुए बनाए थे और ये पुए गर्म थे ना, चीनी पड़ी होती है ना तो टाइट हो गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिस्किट की तरह लगते हैं। और ये जो हम बनाते हैं ना पुए, ये सभी लोग आराम से खाते हैं, बिल्कुल बिस्किट की तरह खाते हैं दोस्तों। तो इसका रेसिपी हमने शेयर नहीं किया है दोस्तों, और बस मैंने जल्दी जल्दी बना लिया क्योंकि लेट हो रहा है पूजा के लिए। और ये हमारा सामान है पूजे का, ये मेरा मंदिर है। तो चलिए अब हम लगा लेते हैं अपना पूजे का स्थान, सजा लेते हैं और फिर अच्छे से स्थापित कर लेते हैं बरगद महाराज को। तो हमारे वट सावित्री व्रत की पूजा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखिए पानी छिड़क रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और पानी छिड़कने के बाद पवित्र करने के बाद धरती माता को हम लगाएंगे यहाँ पर रोली से सात्विक बनाएंगे दोस्तों, ये इस तरह से। और यहाँ पे स्थापित करेंगे हम अपनी बरगद महाराज जी को। इतना ज़्यादा काम रहता है दोस्तों कि मतलब दिमाग काम नहीं करता कभी कभी, और आप समझ सकते हो उसके बावजूद हमें काम करने के बावजूद वीडियो शूट करना कितना मुश्किल होता होगा ना, तब भी आप लोग वीडियो को प्यार नहीं देते। तो यहाँ पर देखिए हमारी बरगद महाराज जी को हमने स्थापित कर लिया है, और यहाँ पर ये बर्तन में भी हम सात्विक बना देंगे, ओम बना देंगे, टीका बिंदी कर देंगे ताकि ये पवित्र हो जाए। और इसके अंदर भी हम रोली, चावल, फूल, अक्षत सब कुछ डाल देंगे ताकि ये देखिए हमने पहले रोली डाल दी, फिर चावल है, फूल है, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चना भी डाल देंगे क्योंकि चने का भी महत्व बहुत बड़ा है। और यहाँ पे ये जो डाल लाए थे ना दोस्तों ये बरगद का पेड़ बनाने के लिए, इसको भी स्थापित कर देंगे। और ये ऐसे खड़ा तो हो रहा था लेकिन थोड़ा सा बेड़ा हुआ जा रहे थे, तो इसके लिए हमने क्या किया, फिर उनके बगल में फिर एक और सामान को रख दिया। ये हटरी है, हटरी को रख दिया ताकि ये रुके रहें महाराज जी हमारे। तो यहाँ पे हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जी को स्थापित कर दिया है, जल चढ़ा दिया है, रोली, चावल ये सब लगा देंगे। और इसमें एपन बनाया है मैंने येलो कलर का, तो पहले मैं रोली, चावल ये सब लगा दूंगी, उसके बाद फूल भी चढ़ाने हैं दोस्तों। तो मैं कैसे पूजा करी हूँ मैं आपको शेयर करती हूँ। पहले भी मैंने कई बार ये वीडियो शेयर किया है दोस्तों, आपको कैसा लगा तो मैंने कहा इस बार भी मैं शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है, देखिए ये खरबूजा, आम, चने, इन 3 चीज़ों का बहुत महत्व है दोस्तों। इस बरगदाई अमावस्या पे बहुत ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ पे मैंने आम चढ़ा दिए हैं दोस्तों, और खरबूजा चढ़ा दिया है, और ये पूजा मनसने के लिए भी रखा है मैंने थोड़ा सा, और 4 से 5 खरबूजे थे। और यहाँ पे देखिए फूल भी पेड़ों पे चढ़ा दे रहे हैं हम। ये जो बरगद का पेड़ है ना, इसको मैं खूब अच्छे से सजा देती हूँ दोस्तों इस तरह से। तो मैं कैसे पूजा की हूँ मैं पूरा शेयर कर रही हूँ। आई होप सो कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आपको क्या पसंद नहीं आया ये भी बता दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए बरगद महाराज को भी एप्पल लगा दिया। एप्पल हल्दी और आटे से बना हुआ होता है, तो मेरे यहाँ मतलब मान्यता है कि अर्पण जरूर होता है। जितना भी सुहाग का पूजा होता है उसमें अर्पण जरूर चढ़ाते हैं। और यहाँ पे देखिए चने भी चढ़ा दिए हमने बरगद महाराज जी को, रोली, चावल, चने। और ये एक माला बनाते हैं ना कच्चे सूत का, ये पहनते हैं। हमारे मम्मी कभी नहीं मंगाई है मार्केट से वो वाइट वाला, तो जिसको हल्दी में डिब्बो करके रखते हैं। तो मेरी मम्मी ने हमेशा मतलब मेरी सासू माँ ने हमेशा इसी तरह से किया है, तो वैसे भी मैं भी वैसे ही करती हूँ दोस्तों। कुछ भी नया नहीं करती हूँ, जैसे मैंने उनको देखा था वैसे ही मैं करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी पूजा ऑलमोस्ट 45% तो हो गई है दोस्तों। अब हम आरती कर लेते हैं दोस्तों। चलिए आरती कर लेते हैं, और आरती करने के बाद हम कथा भी। आरती तो मैंने पहले इसलिए की थी ना दोस्तों कि पहले थोड़ी सी आरती करने के बाद
तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बार पूजा कर ली। अब यहाँ पे गौर की स्थापना करेंगे दोस्तों। गौर की स्थापना करने के लिए भी सात्विक और ओम वगैरह बना करके यहाँ पे रोली चावल फूल अच्छे सब चढ़ा करके हम यहाँ पे गौर माता को भी स्थापित कर देते हैं। और गौर माता की भी पूजा होती है क्योंकि हमें सुहाग भी लेना है और पारण करने से पहले। तो यहाँ पे अभी परिक्रमा बाकी है दोस्तों। तो सबसे बाद में हम परिक्रमा करेंगे जिसमें से हम 7 फेरे लेंगे। तो यहाँ पे प्राचीन काल की बात है, हमारी कथा सावित्री नाम की स्त्री थी, उसके पति की उम्र बहुत कम थी। तो क्या हुआ कि पंडित जी आए थे, उन्होंने बताया कि देखो आपके पति की उम्र बहुत कम है और आप शादी मतलब यहाँ ना करो। तब भी सावित्री जी ने उन्हें कहा नहीं, मैं वही पूजा करूंगी जहाँ पर मुझे करनी है। अब जो हो गया सो हो गया, मैं वही करूंगी, रक्षा मैं करूंगी। तो फिर उन्होंने विवाह कर लिया। तो सत्यवान जो था, जो उनका पति था, वो जंगल में लकड़ियाँ काट काट के उससे गुजारा करते थे वो लोग। फिर क्या हुआ कि वो एक दिन जब जिस दिन उसका आखिरी दिन था, पंडित जी ने बता दिया था कि इसका अंत समय इस दिन होगा और इस दिन इनका ध्यान रखिएगा क्योंकि इनको यमराज लेने जरूर आएंगे। तो क्या हुआ कि सावित्री ने ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए, उठा के दे दो, कुछ भी हो जाए लेकिन हम इनका प्राण कतई जाने नहीं देंगे, हम लड़ जाएंगे। फिर क्या हुआ कि उस दिन फिर वो साथ ही साथ रही। वो जंगल लकड़ी काटने गया तो उसका पति, तो वो भी साथ साथ गई और सावित्री जी ने ठान ली थी कि हम अपने सुहाग को हमेशा बचा कर रखेंगे और इस बात को बिल्कुल गांठ बांध दी थी। तो वो साथ ही साथ गई। जब एक पेड़ के नीचे वो पेड़ काटते काटते लकड़ियाँ काटते काटते मूर्छित हो गए तो यमराज जी आए और सावित्री ने उनके सर को अपने गोद में लिटा लिया और कहा कि देखते हैं यमराज जी से हम निपट लेंगे, हम तो जाने नहीं देंगे। और वो अपने गोद में लेकर उनके सर को मूर्छित होकर के, जो कि मूर्छित हो गए थे, तो उनको लिटा लिया। यमराज जी आए कि भैया हम तो प्राण लेने आए हैं, इनका प्राण यहीं तक था और अब इनको शरीर त्यागना पड़ेगा और मैं लेकर जाना हूँ। सावित्री जी ने कहा नहीं, मैं तो जाने नहीं दूंगी, पहले मुझे आप। तो उन्होंने कहा आपकी इस तपस्या से, हम इसने पतिव्रता होने से हम बहुत खुश हैं, आप मांगो, क्या मांगोगे? मांगती हूँ, आप 3 बार मांग लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये कहते हो तो मैं मांगती हूँ। तो पहला उन्होंने मांगा कि आप सबसे पहले तो हमारे बूढ़े सास ससुर को आप स्वस्थ कर दो। दूसरा उन्होंने मांगा कि हमारे कम से कम 7 पुत्र हों। और मैं तीसरा मांग लिया कि हम सदा सुहागवती रहें। उन्होंने तथास्तु करते रहे। उन्होंने एक बात का ध्यान नहीं दिया कि अगर पति नहीं रहेगा तो 7 पुत्र कहाँ से होंगे, और दूसरे अगर पति नहीं रहेगा तो वो सदा सुहागन कैसे रहेगी। अब वो हार मान लिए, हार मान करके बोले जा बच्चा, तेरा पति अखंड सुहागवती बनी रहे, तेरा सुहाग हमेशा अखंड रहेगा और आपकी तपस्या से हम प्रसन्न हुए। तो संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं वो अगर दृढ़ निश्चय कर लें तो उनके पति का हमेशा कल्याण होगा, वो हमेशा लंबी आयु पाएंगे और सभी स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती बनाए रखे। प्रभु सावित्री माता की जय हो और यमराज जी कृपा बनाए रखे और बट सावित्री व्रत की जय हो और हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो। जैसे उनकी पति की रक्षा हुई, माता रानी सबके पति की हमेशा रक्षा करें और अखंड सौभाग्यवती बनाए रखे, सबको सदा सौभाग्यवती बनाए। तो बोलो बट सावित्री माता की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, बोलो सब संतान की जय, गणेश जी की जय, देवों के देव महादेव की जय। तो चलिए दोस्तों हम लोग आरती कर लेते हैं बरगद महाराज की। तो यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश है, आप तीनों की चाहे आरती कर लीजिए। तो जय जगदीश हरे वाली आरती कर लीजिए। और सबसे पहले तो गणेश जी की आरती होती है, तो पहले गणेश जी की थी, उसके बाद मैंने और आरती पढ़ ली थी। तो यहाँ फाइनली हमारी आरती पूजा हो गई है दोस्तों। अब हम लेंगे परिक्रमा। तो यहाँ पे देखिए आरती हो गई है और ये बैठे इनको हो रही थी देर दोस्तों। और यहाँ पे देखिए हमारी पूजा हो गई है दोस्तों ऑलमोस्ट। अब हमें सिर्फ परिक्रमा लेनी है दोस्तों, बस बाकी सारे काम हो गए हैं। तो यहाँ पूरी पूजा करने के बाद हम परिक्रमा लेते हैं। अब चलिए ये भी काम कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कच्चा सूत भी लेते हैं और लास्ट टाइम तो मेरे पास कच्चा सूत था, तो इस बार तो मैंने सिर्फ कलावा ले लिया है दोस्तों। कच्चा सूत भी ये भी होता है, ये कच्चा वाला कलावा होता है ना, वो है। तो कच्चा सूत नहीं ला पाए और नहीं मिल पाया, हो सकता नहीं मिला हो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम कच्चे धागे से परिक्रमा करेंगे। तो हाथ में चने ले लेंगे, तो जितनी बार एक परिक्रमा होगी उतनी बार एक चना चढ़ाएंगे हम, और जितनी बार हम परिक्रमा करेंगे उतनी बार हम चना चढ़ाएंगे। दोस्तों हमने यहाँ पे एक गलती कर दी थी कि मैंने थोड़ा सा और आगे नहीं खिसकाया। अगर मैं आगे थोड़ा सा और स्थापित करती तो कोई दिक्कत ना होती। तो यहाँ पे 7 ही परिक्रमा करते हैं, 7 परिक्रमा मतलब 7 बार फेरे लेते हैं और 7 बार फेरा ले करके 7 चने चढ़ाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे हमारा 7 परिक्रमा ऑलमोस्ट हो चुकी थी और थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आ रही थी क्योंकि मैं साड़ी भी पहनी थी और बड़ी दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे देखो परिक्रमा हो गई दोस्तों। और अब मैंने यहाँ पर पूजा भी मनसनी है दोस्तों, वो भी हम कर लेंगे। और यहाँ पे मैं प्रार्थना कर रही हूँ और यहाँ पे मेरी सारा पूजा हो चुकी है दोस्तों। अब मैं प्रसाद मनसूँगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छा तरोली चावल लगा देंगे, जल छिड़क देंगे और अच्छा तरोली चावल छिड़क देंगे, पैसे, चने, गुड़, और आप इसमें रख सकते हैं ये खरबूजा रखा है। खरबूजे का महत्व बहुत बड़ा है इसमें। आम, चना, कच्चे चने नहीं होते देसी वाले, और ये जो गुलगुले हमने बनाए थे
तो ये ज़्यादा खरे हो गए तो इसको ये मत समझिएगा कि जल गए, लेकिन ये बहुत टेस्टी लग रहे थे दोस्तों। हमारे घर में तो सब ऐसे ही खा गए थे बाद में। और मैंने तो ये जो कोछे में डाल रखा था ना, बस वही मुझे मिला था, बाकी सब ख़त्म हो गया था दोस्तों। और यहाँ पे देखिए हमने ये मंस दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे हम इसी तरह से तो यहाँ पर मंसने के लिए सबसे पहले हम रोली, चावल और थोड़ा सा जल लेते हैं हाथ में, और अपना गोत्र, अपना नाम, नक्षत्र और दिन कौन सा है, व्रत कौन सा है, इसको कह करके हम 7 बार फेरे लगाते हैं और सुहाग भाग का पूजा कहते हैं। इस तरह से हम मंसते हैं। और ये एक नहीं, हम 2 बार मंसते हैं। एक बार अगर भूल चूक हो जाए तो दोबारा ना हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरह से हम मंस लेते हैं पूजा को, और पूजा को मंसने के बाद ही हम लोग कुछ सुहाग लेंगे। ये हमने जल चढ़ा दिया है, रोली, चावल और चने सब कुछ चढ़ा देंगे दोस्तों। ये रह गया। इस तरह से हम करते हैं अपने घर की पूजा। हमारे यहाँ जैसे होता है, मैं शेयर कर रही हूँ। आप इस चीज़ को मत सोचिएगा कि मैं ऐसा कर रही हूँ तो आप भी करो। आपके घर में जैसा होता है आप वैसा करिए। मेरे घर में, परिवार में जैसा होता है वैसा करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से कर रखा है। मैंने ही घर में जैसा होता है तो इस तरह से हम पूजा मनते हो। ये जो पूजा होती है सुहाग भाग की पूजा होती है, भगवान को इसको मनते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी पूजा मनसने के लिए तैयार हो गई थी दोस्तों। हाथ में लेंगे रोली, चावल और थोड़ा सा जल। चलो एक हमको इसे से जल लेंगे। एक तरफ पल्लू लगाएंगे अपने आगे, और एक तरफ हम प्लेट के आगे के साइड में इस तरह से हम हाथ रखेंगे। हाथ को रखते हुए अपने गोत्र का नाम लेंगे, दिन कौन सा है, व्रत कौन सा है, पूजा कौन सी है, महीना कौन सा है, और कौन सा नक्षत्र है, और कौन सा पूजा है, ये कह करके और परिक्रमा करेंगे। वसुगोत्रे प्रियंका अपना नाम लेंगे और पूजे का नाम लेंगे, प्रियंका मन से सुहाग भाग का पूजा। इस तरह से 7 बार 2 बार करेंगे दोस्तों। तो एक बार हमने कर लिया और दोबारा भी कर लिया हमने। तो इस तरह से हमारी पूजा मस्त जाएगी दोस्तों। और फिर इसको चूमेंगे इस तरह से, पहले चुन्नी से चूमेंगे, फिर उठा करके प्लेट भी चूमेंगे दोस्तों इस तरह से। और इसको हम सास थी तो मैं सास को दे देती थी। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे पूजा मनसने के बाद दोस्तों फिर हम लेंगे सुहाग। तो सुहाग लेने के लिए हमने ले ली, बैठ गई हूँ मैं, और पल्लू में मैंने ले लिया है अपना सिंदूर दान। और ये एपन है, एपन चढ़ाने ही भूल गई थी दोस्तों। तो मुझे तुरंत ही याद आ गया था कि ये मैंने चढ़ाया नहीं था। तो 3 बार हम एपन चढ़ाएंगे इस तरह से। ये आटे और हल्दी का बना हुआ एपन होता है इस तरह से, जो कि मैंने अभी बरगद के पेड़ पे भी चढ़ाया था। तो ये इस तरह से 3 बार हम गौर माता को चढ़ाएंगे। जल चढ़ाया था, रोली चावल चढ़ाया था और ये एपन चढ़ाया था। और अब हम इसमें सिंदूर दान करेंगे, मतलब 7 बार हम सिंदूर सुहाग लेंगे। पहले हम सुहाग देंगे 7 बार, इस तरह से फिर 7 बार लेंगे। तो सीधे हाथ से देते हैं इस तरह से 7 को इस तरह से। ये देखिए छोटी उंगली के बगल वाली जो उंगली होती है वो अनामिका उंगली थी, होती है ना, आई थिंक अनामिका उंगली से ही 7 बार हम चढ़ाएंगे सिंदूर। और फिर उल्टे हाथ से, अपने उल्टे हाथ से इस तरह से पकड़ के फिर उल्टे हाथ से 7 बार हम लेंगे भी सिंदूर। इस तरह से सुहाग लेंगे दोस्तों इस तरह से। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और ये हो गया फाइनली 7 बार सिंदूर चढ़ाने के बाद फिर हम 1 बार टीका लगाएंगे दोस्तों। तो बस 7 बार फिर चढ़ाएंगे गौर माता में। फिर आखिरी बार में क्या करेंगे, मतलब इसके बाद 7 बार दान करेंगे फिर से। जो मैंने सिंदूर लिया है तो गौर माता को फिर से देना है फ्रेश सिंदूर। उसके बाद 1 उंगली ले करके सिंदूर से अपने मत्थे और मतलब मांग में लगाएंगे। और ये फाइनली हम इस तरह से ही सुहाग लेते हैं। आप किस तरह से लेते हैं कमेंट करिएगा। मेरे घर में जैसा भी होता है मैंने पूरा ब्लॉग वीडियो शेयर किया है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग वीडियो पसंद आएगा। और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों, लेकिन वीडियो को प्यार दीजिएगा। मैंने इतनी मुश्किल से ये वीडियो शेयर किया है, मैं ही जानती हूँ मैंने कितनी मुश्किलों से ये वीडियो मतलब शूट किया है। आप समझ सकते हो, पूजा भी है, घर में बच्चे हैं, उसके बावजूद अपने सारे वीडियो को मैंने शेयर किया है। तो प्लीज़ आप लोग भी वीडियो को थोड़ा प्यार दीजिएगा। और इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं अच्छे से जैसे ब्लॉग वीडियो के साथ। अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं इसके लास्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक अपना प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पूजा हो गई थी, अब हम
चरण स्पर्श करेंगे, फिर पारण करेंगे। तो यहाँ पे पति देव के पैर धुला करके और फिर पैर चरण स्पर्श करने हैं। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ टीका, बिंदी भी लगाने हैं इनके। तो सबसे पहले मैं टीका लगाऊंगी इनको, फिर मैं पैर छूऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इनके टीका लगाने जा रहे हैं दोस्तों। तो हमारा व्रत पूरा हो रहा है। कम से कम बज रहा था इस समय 12:30 बज गया था दोस्तों। पूजा करने में टाइम लगता है। यहाँ पे हमने टीका लगा दिया और अब हम मीठा खिला देते हैं, मतलब जो हमने पुए बनाए थे वो दिए जाते हैं प्रसाद में। रोली चावल भी लगा दिया है और इसी तरह से हम करते हैं पूजा। ये हो गया और अब मैं चरण स्पर्श कर। तो फाइनली दोस्तों हमारा व्रत पूरा हो गया है दोस्तों। अब मैं चरण स्पर्श कर लेती हूँ। इस व्रत में पति देव के पैरों का ज़्यादा महत्व है और फिर लास्ट में हम सबसे पूजा का मतलब पूरा कंप्लीट करने के बाद इनके पैरों को छुएंगे और फिर पारण करेंगे दोस्तों। ये आशीर्वाद मिला धमाकेदार। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो से यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार बनाए रखिएगा। लव यू ऑल। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।